सो कंसाइनमेंट टॉपिक चल रहा था, आई थिंक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा था ना हमारा। आ जाओ उसी को आगे बढ़ाते हैं। 14 में क्या क्या देख लिया था हमने? आई थिंक इनवॉइस प्राइस पे हमने बनाया था क्या उसको? ओके, तो क्यों छूटा था अपने? समय हो गया था। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखना बेटा सभी ने। मिस्टर एक्स, ध्यान दो बेटा सब लोग। मिस्टर एक्स कंसाइनर कंसाइन द गुड्स टू मिस्टर वाई। ध्यान देना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स कंसाइन किया 100 रेडियो सेट्स। उसकी वैल्यू जो थी वो थी 50,000। वैल्यू दिया है, कॉस्ट नहीं दिया। हाँ, अगर लिखा रहता कॉस्ट तो मैं अलग से लोडिंग ऐड करता, बट यहां पे क्या दिया हुआ है? वैल्यू, राइट। और आगे बोला है दिस वाज मेड, और ये वैल्यू कैसे आई थी? बाय एडिंग 25%। मतलब 25% लोडिंग ऐड करने के बाद ये वैल्यू आया। मतलब ये वैल्यू कितना है प्लीज ध्यान देना, ये 25% ऐड करने के बाद आया। मतलब ये 125 है, सही है ना? किसी भी फिगर में 25% ऐड होने के बाद अगर वो फिगर आ रही है तो वो फिगर 125 हो गई, राइट। सो ये 125 है, तो बताओ 100 यानी कितना? 40,000। 100 क्या हो गया? कॉस्ट। या फिर एक और, ये 50,000 25 ऐड करने के बाद आया, ये 125 है, तो बताओ 25 यानी कितना? 10,000। 25 क्या है? लोडिंग। 100 क्या है? कॉस्ट। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, ऐसी है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। परसेंटेज जो अमाउंट पे दिया है वो अमाउंट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिए तो 100 अज्यूम करो। कर लिया 100 अज्यूम। इसके ऊपर कितना परसेंट है कॉस्ट पे? 25। देयरफॉर प्रॉफिट और लोडिंग कॉस्ट कितना है? 100 पे 25। अब बताओ कोई चीज मैंने 100 में खरीदा, मुझे 25 कमाने हैं, तो कितने में बेचूंगा? कम में कि ज्यादा में? ज्यादा में ना, ज्यादा मतलब प्लस ना। सो 100 में 25 ऐड कर दो तो सेल और इनवॉइस प्राइस 125 आ गई क्या? और 125, 25 और 100, अब इन तीनों के संबंधों के बारे में हमको पता चल गया। अब तीनों में से कोई एक भी फिगर अगर पता है तो बची हुई दोनों फिगर में निकाल सकता हूं। तीनों में से क्या पता है? ढूंढो। यस, ये वैल्यू पता है। और ये वैल्यू कैसे आई थी? कॉस्ट ऐड करने के बाद। तीनों में से हम लोगों को आईपी पता है, सेल्स प्राइस और इंस्ट्रक्टेड सेल्स प्राइस। ये कितनी है? 50,000। ये पता है ना? तो 125 यानी 50,000, तो बोलो 100 यानी कितना? 125 यानी 50,000, तो बताओ 25 यानी कितना? यस और नो? क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3-4 तरीके से भी आपको सॉल्व करके बता दिया। जो अच्छा लगता है वो करो, या फिर आपने अगर कोई बचपन में आपके मैथ्स टीचर से सीखा होगा तो वैसे भी किया तो चलेगा, 4th-5वीं कक्षा में सीखा होगा। बट अभी समझ में आया? चलो आगे। ये इसलिए बताया क्योंकि ये 50 बार आता है कंसाइनमेंट में। चलो आगे ध्यान देना। फिर इसने गुड्स सेंड किया, फ्रेट इंश्योरेंस लगा, और ये वाई को गुड्स रिसीव हुआ, ही इनकर्ड अगेन कुछ एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, बाकी सारी ट्रांजेक्शन दी है। पूछा क्या था इसके अंदर में? चलो कुछ दिया नहीं है तो हम ही बना लेते। कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। क्या क्या हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में? जस्ट स्टार्ट किया था क्या? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 14। सभी के पास में नोट्स है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। फटाफट से निकालो बेटा। मॉड्यूल हर किसी पास है, राइट? हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के अंदर में कैसे भी, क्योंकि क्वेश्चन और ये आंसर दोनों स्क्रीन पे लिखूंगा ना, सब खिचड़ी हो जाएगी बेटा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आ जाओ फटाफट से, ध्यान देना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 14। चल, मॉड्यूल नहीं आपके पास है ना? सभी के पास में है इधर?
तेरे बस में, निकालो फटाफट से, देखो 14 दिख रहे हैं सभी को, आ जाओ। वो लाइन बाय लाइन एक एक चीज में पढ़ता हूँ। और माल कैसे सेंड किया इन्होंने ये भी दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 मॉड्यूल का क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज ध्यान देना। क्या क्या चीजें पूछी है, नहीं अगर पता होगा तो लिख लेना वहां पे। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ये किसके बुक में चल रहा है, इन द बुक्स ऑफ, लिखो फटाफट से, क्या कर रहे हो आप लोग, कंसाइनर। और ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। ये मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था मुन्ना, बताया था क्यों 2 कॉलम बनाऊंगा, यस और नो, बरोबर है। चलो आगे, इतनी चीजें करनी है, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ता हूं और उस लाइन को मातृभाषा में कन्वर्ट करके उसका इफेक्ट दे रहा हूं। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे तब के तब पूछना है। चल आ जाओ। सो कंसाइनर कंसाइन द गुड्स टू वाई 100 रेडियो सेट्स जिसकी वैल्यू थी 50,000, ये वैल्यू इनवॉइस वैल्यू है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलो आगे, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना रहा हूं, एट इनवॉइस प्राइस। सर आपको कैसे समझा कि इस क्वेश्चन में कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस बनाना है, क्योंकि गुड्स सेंड किया एट इनवॉइस प्राइस तो कंसाइनमेंट बनाएंगे एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स अगर सेंड किया होगा एट कॉस्ट तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे एट कॉस्ट। आज तक सारे क्वेश्चंस में क्या लिखा था, गुड्स सेंड्स एट कॉस्ट, इसलिए आज तक हमने कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम दिया है कि गुड्स सेंड एट वैल्यू ₹50,000, है ना। गुड्स कैसे सेंड किया बेटा, एट इनवॉइस प्राइस, इसीलिए मैं कैसे बना रहा हूं, एट इनवॉइस प्राइस। किसी को कोई तकलीफ है उसमें, सिंपल। चलो आगे। सो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000 रुपये, बरोबर है। अब बगैर बोले क्या चीज करना है आपको, जब कभी भी आप गुड्स सेंट ऑन गुड्स सेंड कर रहे हो ऑन इनवॉइस प्राइस तो आपने उसका लोडिंग रिवर्स करना है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। कंसाइनमेंट के डेबिट में खर्चे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, कहाँ तक सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, बस यहाँ तक ही सॉल्व किया था ना। चल ठीक है, आ जाओ। सो जब कभी भी मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक बच्ची मुझे पूछ रही है कि सर आप नए मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं लेंगे क्या। हाँ बेटा, मैंने नया और पुराना मॉड्यूल कंपेयर कर लिया है, जो नए मॉड्यूल में अलग रहेगा वो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, चिंता मत करना। अव्या, रिलैक्स, शांति, सब होगा, ठीक है। मैंने कंपेयर किया बेटा, मेरी रोजी रोटी है वो, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस लूँगा। बस आप क्या करो, जो मैं बता रहा हूँ वो आप करो। आप थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हो, आप मेरा भी टेंशन ले रहे हो, खुद का भी ले रहे हो, आप दोनों का ले रहे हो। आप मेरा टेंशन नहीं झेल पाओगे, आप सिर्फ खुद का टेंशन लो। वो मेरा टेंशन है कौन से मॉड्यूल से क्या लेना और क्या नहीं लेना। जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी कैसे भी देख रहा है बेटा, आप है ना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उतना फॉलो करना है ना। जिंदगी चली गई, बाल सफ़ेद हो गए पूरे यही करते करते। सो रिलैक्स, चिलैक्स, है ना। ओके, खुद से सॉल्व कर लोगे, ओके, खुद से सॉल्व कर लेना, ओके ठीक। और भी 2-4, मैं लंदन इंस्टीट्यूट है एक सीमा का, उसके भी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेना। और आपके जीवन में तो एक ही सब्जेक्ट है सिर्फ अकाउंट्स, आपको कहाँ, आपको तो इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट क्लियर करने पे डिग्री देने वाली है सीएमए की, मालूम है आपको? अच्छा नहीं मालूम है, हाँ आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। आप खुद से भी अकाउंट्स कर लेना, आप खुद से सीमा के क्वेश्चन सॉल्व करना, और 2-4 सीए इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब अकाउंट्स के लिए कम से कम 10-15 किताबें आप सॉल्व करना मुन्ना, एक मत करना, देखना कम ना आ जाए नंबर। चलो आ जाओ, ध्यान दो। बच्चे आजकल के या तो एकदम डल रहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेन देन नहीं है, माँ पापा ने पैसे भर दिए, हम लोग बस मजबूर में जा रहे। और कुछ बच्चे आवे जैसे होते हैं जो खुद का भी टेंशन लेते हैं, सर का भी लेते हैं। सर आप कौन सी किताब से पढ़ाओगे, सर आप कैसे करोगे, ठीक है।
आ जाओ, ध्यान दो, अभी पहले ध्यान दो। आप जून अटेम्प्ट हो, आपका दिसंबर हो, चाहे आपका 20 साल बाद का अटेम्प्ट हो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो 20 साल बाद के अटेम्प्ट में भी है, जून में भी है, दिसंबर में भी है, फिर से अगले जून में है, तो सभी में है। सो प्लीज़ इस पे ध्यान दो। और बाकी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं ना, वो क्या करना है मालूम है क्या? आजकल बच्चे इतना छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेते हैं। जैसे छोटे मोटे डाउट्स है, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची पूछ रही है सर हम जून अटेम्प्ट के लिए कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए तुम अकाउंट्स की चलती क्लास का टाइम मत वेस्ट करो, गूगल बाबा है ना। समझ में आया क्या? पक्की बात, गूगल से पूछो, ICMAI का नंबर लो। सर नंबर नहीं है, गूगल से पूछो, टेल मी द स्टूडेंट क्वेरी रिजोल्यूशन नंबर ऑफ द ICMAI, वहाँ पे कॉल करो, उनको पूछो। ICMAI की वेबसाइट पे जाओ, एक्सप्लोर करो। मुझे तो पता था कि आजकल के बच्चों को नई नई चीज़ें ढूंढना पसंद है, आपका वो एक्सप्लोर करने का एक्सपेक्टर किधर है? बरोबर है क्या? तो वो, हाँ, मुझसे तुम अकाउंट्स के डाउट पूछो। बच्चे मुझे पूछते हैं सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया बट अभी तक मेरे मॉड्यूल नहीं आए। मैंने बोला हाँ बेटा, मेरा पार्ट टाइम वो डाकिया का काम है, मैं पोस्ट में जॉब करता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, घर जब जाऊँगा तब मैं वो तुम्हारा घर पे रखा हुआ है मॉड्यूल में वो ला के दूंगा। अरे नहीं आया तो मुझे बताओ, रजिस्ट्रेशन कहाँ किया आपने? इंस्टीट्यूट में। पैसे किसको दिए? इंस्टीट्यूट को। आपने इंस्टीट्यूट, वो मॉड्यूल देने की जिम्मेदारी किसकी है? इंस्टीट्यूट की। अब इसके अंदर में ट्रांजैक्शन आप दोनों का है, तो मेरे बुक्स में क्यों एंट्री कर रहे हो? यस और नो? आपका और इंस्टीट्यूट का मैटर है। अब बच्चे मुझे पूछते हैं, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, उसने रजिस्ट्रेशन कब किया मुझे मालूम नहीं, इनफैक्ट उसका एड्रेस भी मालूम नहीं। एड्रेस पता होता तो मैं खुद जाके देख के आ जाता उसके घर पे। और बच्चे बोलते हैं सर मेरा अभी तक मॉड्यूल नहीं आया, सर रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूट बैठी है, आपने पैसा दिया है आपके मम्मा पापा का हार्ड अर्न मनी इंस्टीट्यूट को, उनको पूछो। और इनफैक्ट बच्चे इतना ही नहीं, सर पेपर टफ आएगा क्या? अरे मुझे कैसे पता चलेगा? एक और सवाल, सर हॉल टिकट कब आएगा, एग्जाम कार्ड कब आएगा? इंस्टीट्यूट से पूछो। इंस्टीट्यूट ले रही है ना एग्जाम की, मैं ले रहा हूँ, मैं जिस दिन आपका एग्जाम लूंगा तो मैं आपको हॉल टिकट भेजूंगा। समझ में आ गया? अभी जैसे एक और सवाल ऐड हो गया, सर आप नए मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं लेंगे क्या? बाप रे बाप, इतनी निगेटिव बच्ची है, नहीं लेंगे क्या पहले ही पूछ ली। तो हाँ नहीं लूंगा नए मॉड्यूल का, समझ ले मैं ऐसा बोल देता, वैसे मैं लेने वाला हूं, तो क्या कर लेते? राइट? मतलब तुम ऑफर दे रहे हो या इंक्वायरी कर रहे हो? समझ में आ गया? नहीं लेंगे क्या? लूंगा मैं सब। सो प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में जियो। बच्चे या तो भविष्य काल में जीते हैं या तो भूतकाल में। किसी का पास्ट अच्छा होगा एकदम तो पास्ट में ही रहता है, और कोई बच्चा भविष्य काल में चला जाता है कि सर फ्यूचर में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। प्रेजेंट को हर कोई भूल जाता है। सो प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ सब लोग। सो आई थिंक साक्षी या ऐसे जितने भी अरबों खरबों बच्चे हैं उन सभी के सवालों के जवाब आ गए। सो मॉड्यूल आया नहीं आया, हॉल टिकट आया नहीं आया, ये सारे सवाल आपको गूगल, यूट्यूब, ICMAI हर जगह मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे CMA के अंदर में खाली फैकल्टीज बैठे हैं जो आए दिन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का कलर भी चेंज हुआ। ओ वाह बच्चों, आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बने रहिएगा, ये करिएगा, फलाना अदरक लहसुन ये सब करना, और फिर आखिरी में बोला जाएगा ये नई अमेंडमेंट थी, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। बच्चों की आंखों के ऊपर जो पहले तकलीफ होती थी, हमने इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ चेंज द कलर और चेंज द थीम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज है, वो वीडियो बनाते हैं समय समय पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पे वीडियो की ज़रूरत नहीं रहती है। इंस्टीट्यूट आपको मैसेज करती है, मालूम है आपको? इंस्टीट्यूट से टेक्स्ट मैसेज आता है हर चीज़ के लिए, मॉड्यूल क्लियर हुआ नहीं हुआ, मेल आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है। तो आपको बस अपना फ़ोन खोल के यूट्यूब पे जाने की जगह टेक्स्ट मैसेज में जाओ, वहाँ सब मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। मेरे ख्याल से अब ये दोनों को सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आपकी अगर परमिशन हो तो राजमाता शिवगामी क्या आपका कटप्पा पढ़ाना शुरू करें? डन? क्योंकि देखो मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है, मैं एक एक मिनट कहीं ना कहीं से चुरा के आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। वो एक मिनट में अगर ऐसे कोई गोबर सवाल पूछेगा तो कैसे होगा? होगा कैसे? करना है ना सिलेबस में पूरा,
तो आप मुझसे सवाल पूछो अकाउंट्स का, टफ से टफ, मुझे खुशी होगी। बट जब कोई मुझे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं, सर मेरे मॉड्यूल कब आएंगे, डन, आ जाओ। सो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है। आजकल के बच्चों ने क्या हुआ है, मोबाइल फोन यूज कर करके उनका आईक्यू इतना कम हो गया है। हमारे समय नो मोबाइल फोन, नो नोट्स, नो पब्लिकेशन बुक, नो कोचिंग क्लास, कुछ नहीं था। अरे यूट्यूब ही नहीं था यार, यूट्यूब ही नहीं था इंडिया में, यूट्यूब नहीं था। इंटरनेट भी जो था ना वो 1G था, 1G से भी पहले का कुछ होगा तो, यस और नो। मतलब रिजल्ट की फाइल ओपन होने में आधा घंटा लगता था, आधा घंटा ऐसा वो रिजल्ट के लिए क्लिक करके रखो इंटरनेट कैफे पे, फिर उसको बोला भैया मैं आ रहा हूँ रूम से, आप देखना आए तो प्रिंट आउट निकालना। और अभी के बच्चों को सारी चीज़ एक टच पे अवेलेबल है और उतना ही उनका आईक्यू कम होते जा रहे हैं। सोचो ना, नो पब्लिकेशन, नो कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास भी जो है वो कैसे है, टीचर बोलते थे थोड़ा तुम देख लो, थोड़ा हम देख लेते, थोड़ा मिलके जमा लेंगे। अमेंडमेंट हम पढ़ते थे और हम टीचर को बोलते थे कि सर ये अमेंडमेंट है। सोचो टैक्स की अमेंडमेंट कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था। दोस्त लोग कुरियर करते थे, वो लाल डब्बा रहता था ना कॉइन वाला, उससे फोन लगाता था पुणे वाले दोस्त को, क्योंकि मैंने तो अकोला में किया इंटर तक, कि भाई कहीं से कुछ अमेंडमेंट मिल रही है क्या इंस्टीट्यूट से। बोले इंस्टीट्यूट की आ गई अमेंडमेंट। मतलब भाई उसकी जेरोक्स निकाल मुझे कुरियर कर, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुरियर वहाँ पे वो पोस्ट आने के लिए 15-20 दिन लग जाते थे, तब एग्ज़ाम को टाइम रहता था और सिर्फ हफ्ता भर, तो मैं कहाँ से करता। तो हम लोग खुद अमेंडमेंट बुलवा के, ढूंढ के, पढ़ के हमारे टीचर को भी समझाते थे, क्योंकि टीचर हमें वो पार्ट समझाता था तो बोलता था अमेंडमेंट 2 देख के मुझे बता दे। और एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे हमारे, सुबह से लेके शाम तक। वही अकाउंट्स, ऑडिट, आईटी, टैक्स, है ना, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ, सब एक ही टीचर। थोड़ा तुम देख लो, थोड़ा हम देख लेते। हमारे समय कोचिंग क्लास नहीं था, हम टीचर के साथ ग्रुप स्टडी करते थे। तो टीचर भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे। कुछ उसकी गलतियां हम सुधारते थे, कुछ हमारी वो सुधारता था। हाँ ऑब्वियसली हमारी गलतियां ज़्यादा सुधारते थे वो। समझ में आया क्या? तो ऐसा टाइम था, उसमें हर चीज़ हमें पता करनी थी। और टीचर को ये पता नहीं होता था कि एग्ज़ाम कब है। यहाँ तो बच्चे पूछते सर मेरे मॉड्यूल कब आएंगे। समझ में आए? तो थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ, अपने अंदर गट फीलिंग बढ़ाओ, है ना, थोड़ी क्यूरोसिटी रखो, और आपके पास सारी चीज़ें हैं। और रियली मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं आज के डेट में भी। मुझे पता नहीं क्यों पूछते, पर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने जहाँ क्लास लगाया बस अब उस टीचर के ऊपर मैं मेरी सारी जिम्मेदारी डाल दूंगा। सर मुझे आज बहुत स्ट्रेस था रात को, मैं क्या करूं? भाई बाथरूम जा, बेडरूम जा, रिलैक्स, सो जा, यस और नो। तो बच्चा ये भी एक्सपेक्ट करता है। तो प्लीज़ ध्यान दो, और आप मेरे हर एक सेकंड की कीमत रखो और वैसे सवाल पूछो जिस चीज़ के लिए मैं आपके सामने कैमरा पे आया हूँ, यस और नो। मुझे खुशी होगी, बट प्लीज़, डन। चलो आ जाओ। जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीटी जो भी देख रहा है, आप सभी के लिए भी, आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ है। आप अपने आप को ऐसे डालो मत किसी के ऊपर कि अब मैं क्या करूं। बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते, सर मेरा अभी तक हॉल टिकट नहीं आया। तो ठीक है, इट्स ओके, चिल ब्रो, नहीं आया नहीं आया। पढ़ाई नहीं होती तो इतना टेंशन लेते क्या तुम, जितना हॉल टिकट नहीं आने का ले रहे। हॉल टिकट नहीं आया तो चिल, वेट एंड वॉच, इंस्टीट्यूट को कॉल कर, ऑनलाइन देख, वेबसाइट पे जाके सर्च कर, हॉल टिकट सॉफ्ट कॉपी लेने की प्रोसीजर क्या है और क्या है, वो देखो, है आपके पास रास्ते। बट आप फट से क्या करते हो, टीचर को फोन लगाते हो। टीचर, मुझे पता नहीं रहता इंस्टीट्यूट का हॉल टिकट का प्रोसीजर क्या है, वरना मैं वो भी बता देता। सर भी पता कर लो आप, मुझे अगर वो पता करना है तो अपने सिलेबस का 20-22% मुझे कट करना पड़ेगा, और रोज आपके साथ आकर के मुझे भी रिसर्च करना होगा कि इंस्टीट्यूट की क्या प्रोसीजर है हॉल टिकट की। समझ में आया क्या? सो प्लीज़ ध्यान दो। आव्या, आपको पता है आपने कितने 1000 मिनट सभी के वेस्ट किए? आव्या, साक्षी, प्रिया, मैं जानता हूँ, मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, नहीं मैं आपको डांट रहा हूँ, बस मैं आपको सक्षम बना रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। आप हॉल टिकट का, जून अटेम्प्ट का पता कर सकते हो, ठीक है? और बिल्कुल चिंता मत करो, है ना, मैं कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन लूँगा। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ
उतना अच्छे से कर लेना है, बाकी कुछ मत सोचो, उसके अलावा कुछ मत करना। आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है पास करने के लिए, आपको 8 सब्जेक्ट पास करना है, बोथ मॉड्यूल है आपके, राइट। आ जाओ। सो आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हुई है। प्लीज़ अगर बुरा लगे तो सो सॉरी यार, लव यू, है ना। प्लीज़ ध्यान देना, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आजकल के बच्चों को बुरा लग जाता है जल्दी से। आ जाओ। सो कंसाइनमेंट हम लोग कहाँ थे बेटा? अब फटाफट से लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा हमारा, प्लीज ध्यान देना। सो मिस्टर एक्स कंसाइनर कंसाइन द गुड्स टू मिस्टर वाई। रेडियो सेट्स कितने थे बेटा? टोटल 100, जिसकी वैल्यू थी 50,000। और ये 50,000 कैसे आया? बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। मिस्टर एक्स पेड फ्रेट फॉर 5,000 एंड इंश्योरेंस भी आ गया उसमें, माल भेजने के लिए पे किया होगा। फटाफट से लिखो कंसाइनमेंट टू कैश, बरोबर है क्या? अब ये माल भेज दिया, उसके लिए खर्चा किया, कितना माल था रे बेटा? 100 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आईपी कितनी है? 50,000। कॉस्ट कितना है बेटा इसका बताओ तो, बोलो बोलो। 40,000 कैलकुलेट किया है हमने ऑलरेडी, डन। उसके बाद ओके आ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हाँ आव्या, मेरी गलती होगी बेटा, सॉरी। हाँ अभी ध्यान देते अच्छे से। सो ध्यान देना, आगे बोला है बेटा 20 सेट्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट। मिस्टर, अच्छा अब लॉस्ट इन ट्रांजिट के पहले और कुछ हुआ है तो पहले वो देखना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, सिक्वेंशियली जाना है। क्या बोला है? 20 सेट्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट फॉर विच मिस्टर एक्स रिकॉर्डेड ओके ₹5,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। वहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं, वहाँ पे मिस्टर एक्स टू बी रिसीवेबल या रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऐसा देना चाहिए था, बट हम समझ जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 आने बाकी है। मिस्टर वाई रिसीव्ड द रिमेनिंग गुड्स इन गुड कंडीशन। He incurred 4,000 for freight and miscellaneous expenses and 3,000 for go down rent. He sold 60 sets. मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आगे का क्वेश्चन मालूम है क्या? बस ये जानने के लिए लॉस के पहले और कुछ हुआ है क्या? डायरेक्ट लॉस हुआ है, बरोबर है। लॉस के पहले अगर और कोई खर्चा इनकर किया रहता तो पहले मुझे उसका एंट्री करना पड़ता, ये वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के। इसलिए मैंने आगे का क्वेश्चन फटाफट से पढ़ा, आप सारी चीज समझो। आगे देखते हैं। अब और तो कुछ है नहीं, अब मैं एक काम कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या थे? फ्रेट के थे क्या? फ्रेट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एक्सपेंसेस पे लोडिंग नहीं लगाना, दोनों कॉलम में सेम फिगर लिखना है। एक्सपेंसेस पे कभी लोडिंग नहीं लगता है। नंबर ऑफ यूनिट बढ़े क्या उसकी वजह से? 9,000। बैलेंस बता रहे मुन्ना कितना आया? 45,000, 55,000, राइट। एक्सपेंसेस का एंट्री हो गया, राइट। आगे बोला है 20 सेट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 20 लॉस्ट इन ट्रांजिट। कौन सा लॉस है? कुछ बोला नहीं है। ओहो हो, कुछ भी बोला नहीं है। अगर लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कौन सा लॉस ट्रीट करते हैं? बरोबर है, एबनॉर्मल लॉस। आ जाओ। सो ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस आ जा बेटा। सो 45,000 ये कॉस्ट है, मेरे सेंटेंस में कह रही है, ध्यान देना। 45,000 ये कॉस्ट है 100 यूनिट का, तो 20 का कितना? 9,000 आ जाएगा क्या? बरोबर है क्या? 45,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, 55,000 ये कॉस्ट है 100 का, तो 20 का कितना? 11,000 आ जाएगा क्या? चलो क्या आगे कैसा है बेटा? 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, सेम वैसे ही 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, प्रोपोर्शनेट। एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम और कॉस्ट भी कम। लॉजिक देखा हुआ है ऑलरेडी 3-4 बार इसका, पक्की बात। सब लोग साथ में, तेरे से गलती हुई थी लास्ट टाइम, अभी समझा कैसा है तो चलो आगे। चलो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री बता दो मुझे फटाफट से, बोल बेटा। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या रहेगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे होता है या इनवॉइस प्राइस पे? हमेशा कॉस्ट पे। मैंने पेन खरीदा 100 रुपए का, इसको मैं बेचने वाला था 10,000 रुपए में, बेचने वाला था। खरीदा कितने में था? 100 में। बेचने के पहले पेन खो गया, मेरा लॉस 100 का हुआ या 10,000 का?
100 का, मेरी जेब से कॉस्ट तो 100 लगी थी ना। 100 ये कॉस्ट है या सेल प्राइस? एबनॉर्मल लॉस मतलब कॉस्ट पे होता है। सो कॉस्ट कितना है? 9000। सो 9000। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने जो गुड्स सेंड किया था एट इनवॉइस प्राइस, एक चीज़ हमारी स्टार्टिंग में लिखना भूल गया, बगैर बोले जो हमें समझना होगा। क्या चीज़ है बेटा बताओ तो? वो मैंने गुड्स सेंड किया एट इनवॉइस प्राइस, कंसाइनमेंट के डेबिट में, प्लीज़ ध्यान देना, कंसाइनमेंट के डेबिट में खर्चे आने चाहिए। यहाँ पे 50,000 का हमारा खर्चा नहीं है पूरा, इस 50,000 के अंदर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी है, लेकिन कंसाइनमेंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे, बट वहाँ पे तो डेबिट में आपने लोडिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लिख दिया, तो उसे निकाल के बाहर फेंको। बरोबर है क्या? रिवर्स कर दो, डेबिट में लिखा था 50, क्रेडिट में लिख दो बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। ये उसी समय लिखना चाहिए था जिस समय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में लिखवा के दिया था, राइट? सो बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ऐसा मत करो, एक काम करो, ये इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बरोबर है क्या? ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रिवर्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, राइट? अल्टीमेटली देखो तो एट कॉस्ट आ गया क्या अब? तो सर जब एट कॉस्ट ही लिखना था तो डायरेक्टली डेबिट में 40 लिख देते। बेटा आप भूल रहे हो, हम लोग डायरेक्टली डेबिट में 40 नहीं लिखते, हम लोगों ने प्रोफार्मा इनवॉइस कितने का बनाया हुआ है यहाँ पे? 50 का। सर 50 का मत बनाते, 40 का बनाते प्रोफार्मा इनवॉइस, ध्यान देना, नहीं बना सकता था, मुझे कंसाइनी को पता नहीं चलने देना था गुड्स की कॉस्ट कितनी है, इसीलिए मैं कंसाइनी को क्या करता हूँ बेटा? लोडिंग लगा करके गुड्स सेंड करता हूँ, ताकि कंसाइनी को पता ना चले इसकी कॉस्ट कितनी है। सर एक काम करते, प्रोफार्मा इनवॉइस 50 का बना लेते और यहाँ एंट्री 40 की कर देते। नहीं बेटा, फिर मैच नहीं होता था ना, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखा है 50 और आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 40 की। समझ में आया? हम लोग लोडिंग पे क्यों दिखाते माल? ताकि कंसाइनी को पता ना चले इसकी कॉस्ट कितनी है, इसलिए कंसाइनी को मैं प्रोफार्मा इनवॉइस जब सेंड करता हूँ, छोड़ो ना, जब भी कंसाइनी को मैं एट इनवॉइस प्राइस सेंड करता हूँ, खेल खत्म। इधर भी कैसे बनाना है? एट इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पे लिख के धीरे से होले होले उसका साइड में लोडिंग रिवर्स कर देना, कंसाइनी को पता नहीं चलेगा इसकी कॉस्ट कितनी है। कंसाइनी को क्या गया? प्रोफार्मा इनवॉइस। सो आसान भाषा में मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आप एट इनवॉइस प्राइस अकाउंटिंग करोगे तो अपोजिट साइड में उसका लोडिंग लिख देना, खत्म। मैंने आपको लॉजिक बताया, पेपर में आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करना है, बट करना क्या है? इनवॉइस पे दिखाए तो अपोजिट में लोडिंग लिख देना, बाकी पूरा नॉर्मल अकाउंटिंग है, जैसे कंसाइनमेंट के नॉर्मल क्वेश्चन करते थे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। डन? आ जाओ। अबे बोली सर मैं मेहनत करने का बोल रही थी, आपने गुस्सा कर दी। मैंने गुस्सा नहीं किया मुन्ना, आप क्यों समझ नहीं, मैं तो सॉरी भी बोला ना। मेरा बस इतना बोलना है, मेहनत करो, गधा मेहनत मत करो। जैसे मैं आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब आपको होमवर्क देना रहेगा मैं बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन करना है, मैं बताऊंगा। इतने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, इतने कोई भी बुक में नहीं है। आप कोई भी टीचर का कोई भी क्लास का बुक देख लो, उसमें कंसाइनमेंट के ऊपर इतने क्वेश्चन या कोई टॉपिक के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा और करोगे तो क्या फायदे का? आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है ना, समझ में आया क्या? आप जो बोल रहे हैं ना सर मैं ये भी सॉल्व करूँ वो भी, तो आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं, आपको 8 सब्जेक्ट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो। समझ में आया? आप स्टूडेंट बन के रहो, साइंटिस्ट मत बनो। अभी साइंटिस्ट बनना, जिस दिन आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाओगे ना, तब मैं बोलूँगा आपने 15 बुक सॉल्व करना। मैंने 10 सॉल्व की, आप 15 बुक सॉल्व करना। जब आपके जीवन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अभी आपके जीवन में कितने हैं? 8 सब्जेक्ट है। चल आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सभी ने, अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं। आगे बोला है बेटा 20 रेडियो सेट्स लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलने वाला है? 5000। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हो गया, एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलने वाला है बेटा बताओ तो? 5000। मैं इंश्योरेंस कंपनी का एंट्री पास कर रहा हूँ अभी। हाँ देखना जरा, एंट्री देख लेना सब लोग, एंट्री देख लेना। सर एंट्री वो अकाउंट में लिखो ना, नहीं लिख सकते, एंट्री देखो क्या है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल आना बाकी है ना इंश्योरेंस कंपनी से 5000, और वो क्लेम की वजह से हमारा एबनॉर्मल लॉस कम हो गया क्या? हम लोग जो सोच रहे थे एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा 9000 का,
है ना। मैं जो चूड़ियाँ तोड़ रहा था कि देखो मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया 9,000 का, इंश्योरेंस कंपनी कितना वापस कर रही है? 5,000। तो अब बोलो लॉस बढ़ा या कम हुआ? लॉस कम हुआ। लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस कंपनी हमें फिर से पैसा वापस कर रही है, जो भी लॉस हुआ उसका पैसा वापस कर रही है। तो लॉस कम हुआ ना, लॉस कम हुआ तो लॉस को क्रेडिट करो क्या? क्लियर? सो बताओ, इसमें ना आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बना ना, कंसाइनी, तो इसका पोस्टिंग होगा क्या? नो, बट वर्किंग नोट में आप ये एंट्री लिखोगे। वर्किंग नोट में आपको ये एंट्री लिखना है, राइट। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना सब लोग। मिस्टर वाई रिसीव द रिमेनिंग गुड्स इन गुड कंडीशन, ही इनकर्ड 4,000 फॉर फ्रेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, वाई ने भी और 4,000 रुपये का फ्रेट का खर्चा किया बेटा। वाई ने भी 4,000 रुपये खर्चा किया है। फ्रेट है क्या? मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? कर दू एक्सपेंसेस लिखो फिर बताओ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी फ्रेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस कितना? 4,000 है ना। कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट फ्रेट FREIGST बराबर है क्या? फ्रेट। और यहां पे भी ऐड कर दूं क्या? 4,000 फटाफट से लिखो। बोलो बचा कितना है? 80, 40,000, 48,000। उसके बाद देखो आगे और क्या दिया हुआ है, प्लीज ध्यान देना। एंड 3,000 फॉर गोडाउन रेंट। चलो गोडाउन रेंट भी उसने एक्सपेंसेस इनकर किया है। फिर से टू कंसाइनी गोडाउन रेंट फटाफट से लिखो 3,000। उसके बाद फिर से बाय कंसाइनमेंट टू कंसाइनी गोडाउन रेंट 3,000 है बेटा। अब बताओ गोडाउन रेंट ये स्टॉक के वर्किंग नोट में लिखो क्या? नो, क्योंकि कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक का ही खर्चा हम लोग स्टॉक के वर्किंग नोट में लेते हैं, उसके बाद का खर्चा नहीं लेते हैं। बरोबर है, ये रिकरिंग है तो ये नहीं आएगा। अकाउंटिंग तो सारे खर्चों की होगी। उसके बाद आगे और बोला है बेटा इन्होंने, ही सोल्ड 60 सेट फॉर रुपीज 50,000। ओके, बाय कंसाइनी टू कंसाइनमेंट माल बेचा है कितने में? 50,000। कंसाइनी के डेबिट में टू कंसाइनमेंट माल बेचा है 50,000 का। बच्चों को आदत नहीं है ना अभी 3 0 देखने की आदत है उनको, ठीक है। आ जाओ, कितने सेट्स बेच दिए? 60 सोल्ड, राइट, सही लिख रहा हो बेटा। बचे कितने? 20। बता अब इसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? चलो फटाफट से निकालो। 40,000 इज फॉर 80, देन हाउ मच फॉर 20? 10,000 क्या? 48,000 इज फॉर 80, देन हाउ मच फॉर 20? 12,000 क्या? बरोबर। 48,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, राइट। अब आप लोगों के पास कंसाइनमेंट स्टॉक का आईपी भी आ गया और कंसाइनमेंट स्टॉक का कॉस्ट भी आ गया। और आईपी माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? स्टॉक रिजर्व। अरे नहीं समझे, रुको बताता हूं। ये क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक, स्टॉक का इनवॉइस प्राइस है 12, स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 10। सो इनवॉइस प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लोडिंग। इनवॉइस में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लोडिंग। प्रॉफिट मार्जिन मतलब वो जो माल पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास उसकी इनवॉइस प्राइस है 12 और उसके अंदर में लोडिंग कितना है बेटा? 2,000। कैसे समझा? क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। सो ये लोडिंग ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक, लोडिंग ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक, इसी को टेक्निकली कहते हैं स्टॉक रिजर्व। ये कितना आया? 2,000। कैसे आया? 12 माइनस 10, 12,000 माइनस 10,000, ये लिखा सभी ने। चलो अब कंसाइनमेंट स्टॉक का मैं एंट्री कर दूं।
कंसाइनमेंट स्टॉक भी बनेगा एट आईपी, बस दो ही जगह पे आईपी आएगा, इनवॉइस प्राइस, एक तो माल भेजते समय और दूसरा स्टॉक के समय। चलो कंसाइनमेंट स्टॉक भी एट इनवॉइस प्राइस अकाउंटिंग करता हूँ। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक एट आईपी, बोलो कितना है 12,000। बताओ इसका लोडिंग अपोजिट में लिखूँ क्या, बरोबर ना, ये माल तो बिका भी नहीं फिर भी इसमें प्रॉफिट घुसा पड़ा है, ये माल सेल हो गया क्या, नो। क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया क्या, नो। प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो रिवर्स करूं क्या, यस। इसीलिए मैं लिख रहा हूं, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझो। और कंसाइनमेंट के डेबिट में हम लोग वो लोडिंग रिवर्स करेंगे टू स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, लोडिंग, लोडिंग रिवर्स, ये भी आईपी प्राइस पे लोडिंग पकड़ के लोडिंग रिवर्स, बस ये जो मैंने 4 येलो कलर से हाईलाइट किया यहीं पे लोडिंग रिवर्स है, बाकी तो पूरा नॉर्मल रेगुलर कंसाइनमेंट क्वेश्चन है। कुछ था इसमें और कुछ खर्चा बचा है हमारा, कमीशन वगैरह कितना दे रहे हैं उसको बता दो। चलो आगे और पढ़ रहा हूँ, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। वाई इज एंटाइटल टू ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एंड 5% डेलीगेटेड कमीशन ऑन सेल। ओके, नॉर्मल कमीशन भी है ऑर्डिनरी कमीशन भी है। वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन क्या बोला बेटा, 10% ऑन सेल नॉर्मल प्लस डेल क्रेडिट कमीशन, ये भी 5% ऑन सेल। तो क्यों थक रहे हो, दोनों भी किस पे है, सेल पे। तो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ ना 15% ऑन सेल। अरे दोनों भी कमीशन है किस पे, सेल पे ही है, दोनों भी कमीशन है किस पे, सेल पे। सर नहीं हम तो अलग अलग निकालेंगे, या तो 15% ऑफ सेल निकालो या फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा निकालो। या 10% ऑन सेल, सेल था 50,000, 50,000 का 10% 5,000 और सेल का 50,000 का 5%, बोलो बेटा 7,500। करो एंट्री, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी कमीशन 7,500, कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 7,500। कुछ था रे, डन, पक्की बात, ऑल सेट। अब आपका काम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, प्रॉफिट आया तो 2 P&L और लॉस आया तो इधर लिख दोगे बाय P&L, और कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, पैसा उससे लेना निकल रहा है सो बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर ले लोगे ना, डेबिट साइड की टोटल 50, क्रेडिट की टॉ माइनस करके बैलेंसिंग फिगर लिख दो बाय बैंक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, रुको अब रिपीट वाला क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मॉड्यूल के क्वेश्चन देख रहे हैं है ना, ओके ओके डन। आ जाओ, वेरी गुड क्वेश्चन, 17 नंबर का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 17। देखो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, संगीता मशीन कॉरपोरेशन, मैं भी आपको दिखा दूं क्या, 15 और 16 का आपने कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करके बता देना है, वहीं पे आपको आए तो दिक्कत आ सकती है, वैसे अलग कुछ नहीं है जो हमने पढ़ा वही है, बट आपको मैं कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करके बता दूंगा। बाकी तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्रीज लिखनी, मेन बच्चों को क्या है कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वही वर्किंग नोट में बच्चे गड़बड़ करते, तो 15-16 का बता दूंगा। आ जाओ पहले 17 पे क्या दिया है बेटा, 17 के अंदर में देखना जरा, आ जाओ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। संगीता मशीन कॉरपोरेशन सेंड 200 स्विंग मशीन टू रीता एजेंसी, ठीक है। यहां से ऐसा लग रहा है कि कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये कंसाइनी ये कंसाइनर,
ठीक है, सेंड किया है। इट स्पेंड 7,500 ऑन पैकिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ऐड होगा कंसाइनमेंट स्टॉक में। होशियार बच्चा है ना मेरा, क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नोट बना के क्वेश्चन खत्म, सर ये स्टॉक का वैल्यूएशन। बट होशियार बच्चा जिसको पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। आप देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम। ते काय म्हणतात मराठीत, बघ्यासारखे बघू नका फक्त। कुछ लोग सिर्फ देखते रहते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हुआ देखते रहते, कुछ करेंगे नहीं। इधर गली में झगड़ा हो रहा है देखते रहते, कुछ करेंगे नहीं। जीवन उनका बर्बाद हो रहा है देखते रहते, कुछ करेंगे नहीं, है ना। तो उनको हम लोग बोलते बघे, बघे मालूम है, जे बघत असतात फक्त, है। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो अब जिसको करना है वो फटाक से, उसके अंदर वो बिजली की रफ्तार होती है ना। दो धारी तलवार, किधर से भी हाथ लगाओ। पर कुछ लोगों की जो तलवार की धार है वो खराब हो गई, जंग लग गया, उससे टमाटर भी कटता नहीं है, ठीक है। आ जाओ, बट उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिनको फर्स्ट अडे में पास होना है। फटाफट से लिखते जाओ। एस शेप फॉर्मेट बना लिया। गुड्स कैसे सेंड किया बेटा यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन वॉज 2000 बट इट वॉज इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, कॉस्ट था 2000, 20% ऑन कॉस्ट है, तो 2400 क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस, बरोबर। आ जाओ, उसके बाद 20 मशीन्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम। कुछ बोला नहीं है तो ये रहेगा एबनॉर्मल लॉस। रीता एजेंसीज पेड अ फ्रेट ऑफ 9000, कैरेज 3600, ऑक्ट्रा 1800 एंड रेंट 1800। रीता एजेंसी मतलब कौन, कंसाइनी क्या, बरोबर ना। इसने फ्रेट पे किया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कैरेज पे किया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ऑक्ट्राई पे किया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, रेंट रिकरिंग एक्सपेंस। ओहो, अभी से पता चल गया कौन से खर्चे स्टॉक की वर्किंग नोट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। आ जाओ। दे सोल्ड 150 मशीन एट 3500 पर मशीन। क्या बात है, हमने उसे बोला था 2400 में बेचना, बट ये तो बड़ा होशियार निकला अपना कंसाइनी। हमने कितने में बेचने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था, देखो ना, आईपी इंस्ट्रक्टेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस, मैंने कितने में सेल करने बोला था 2400। उस होशियार ने कितने में बेचा 3500। खुशी मनाओ, मतलब यहाँ पे 3 प्राइस हो गई, कॉस्ट 2000, इनवॉइस प्राइस 2400, एक्चुअल सेल प्राइस 3500। सरप्लस कितना है, कोई बोलेगा क्या, वेरी गुड 1100। मैंने बोला था 2400 में बेचना, उसने बेचा 3500 में। बच्चों को अभी तक सरप्लस समझा ही नहीं। अरे समझा क्या, पक्का। चलो सर आपने क्यों निकाला, ऐसे ही चुल शौक में निकाल के रख लिया साइड में, पता चल गया ना मुझे, कॉस्ट था इतना, इनवॉइस प्राइस था इतना, सरप्लस था इतना। चलो आगे पढ़ते, हो सकता है कमीशन सरप्लस पे होगा कुछ। आगे देखो, दे वर एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी 3500, 2400 या 2000, 2400। फुल स्पीड में जवाब दो बच्चों। एंड एडिशनल 20% ऑफ एक्सेस रियलाइज ओवर ऑन इनवॉइस प्राइस। अब बताओ ये एडिशनल 20% कौन सी प्राइस पे है, वेरी गुड, 2400 और 3500 का जो डिफरेंस है, सरप्लस कितना है 1100, तो उसके ऊपर एडिशनल कमीशन है। आगे एंड 3 कमीशन है, डेल क्रेडिट कमीशन भी दे रहे 2%। अब बताओ ये 2% किसके ऊपर है, 2000, 2400, 3500। गलत जवाब, 3500 पे है 2% डेल क्रेडिट कमीशन। कहाँ से 2400, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन ऑल कमीशन विल बी ऑन सेल प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट है। कुछ बोला नहीं है तो सारे कमीशन किसके ऊपर रहेंगे, सेल्स प्राइस पे। लिखवा के दिया था ये मोटे अक्षरों में, बरोबर है। आगे ध्यान देना, दे एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय संगीता मशीन कॉर्पोरेशन ₹3 लाख। अच्छा, कंसाइनी ने बिल भी एक्सेप्ट किया एंड रेमिटेड द बैलेंस बाय डिमांड ड्राफ्ट along with the sale, drop the necessary ledger in the books of संगीता एंड रीता। चलो गुरु हो जाओ शुरू।
मैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का वर्किंग नोट बना के दूंगा, आप दोनों के बुक में एंट्री करोगे। चल ले बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 17। कौन कौन से? पहले मैं किसके बुक में एंट्री करता हूँ? इजी पीजी, कोई ऐसा खासी बात नहीं। मैं संगीता के बुक में एंट्री करूँ क्या? संगीता, जहां किसी को डाउट आया प्लीज एक बार मुझे पूछना। ये लो, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी यानी कौन? रीता। और ये गुड्स कैसे सेंड किया? एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स कैसे सेंड किया? एट इनवॉइस प्राइस। और साथों साथ क्या बना लेता हूँ? अब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड किया तो कॉलम कितने बनेंगे? 2। कॉस्ट इनवॉइस प्राइस यूनिट्स, फुल स्पीड में। लो शुरू हो जाओ, करते जाओ फटाफट से, देखना नहीं है स्क्रीन पे, याद करो क्या पढ़ा है हमने। आप लोग भी बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे, करो फटाफट से सॉल्व। वेरी गुड बेटा नायर राव, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, जी हाँ बेटा आ जाओ। सो ध्यान दे दो सब लोग, मैं पूरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर देता हूँ लाइन बाय लाइन। संगीता मशीन कॉर्पोरेशन सेंड 2200 स्विंग मशीन टू रीता, 7500 ऑन पैकिंग, द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज 2000। कितनी मशीन थी रे बाबा? 200 इंटू 2000 कितना हो गया? 4 लाख। कंसाइनमेंट टू, और कैसे सेंड किया? एट इनवॉइस प्राइस। अरे रे 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 रे, तो कॉस्ट वाले कॉलम में लिख लेता हूँ 4 लाख। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बरोबर है क्या? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और इनवॉइस प्राइस कितनी थी इसकी? 20% अबाउ कॉस्ट। 4 लाख के ऊपर 20% कॉस्ट पे परसेंटेज दिया है, और कॉस्ट हमें पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का काम नहीं है। परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट पे। और कॉस्ट हमें मालूम है, जी हाँ कॉस्ट मालूम है। प्लीज़ बेटा जहाँ भी डाउट आए ना, मैं आपके हर डाउट सॉल्व करूंगा। सिर्फ आपको खुद से होकर, आप खुद की मदद करोगे तो मैं आपकी भी मदद कर पाऊंगा। आप खुद से होकर ट्राई तो करो, है ना? सब लोग ट्राई करो। जहाँ नहीं समझा, मुझे कितना भी छोटा कैलकुलेशन रहा पूछो, अकाउंट सब्जेक्ट का आप कुछ भी पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है? सो कितने थे? 200, और कॉस्ट पे 20%, 4 लाख पे 20% 80,000। इनवॉइस प्राइस आ गया 480। अकाउंटिंग कर रहा हूँ इनवॉइस प्राइस पे 480। लोडिंग उसका रिवर्स करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। लोडिंग ऑन गुड्स सेंट है ना 80,000। उसके बाद आगे और क्या दिया है? थोड़ी सी स्पीड पकड़ो बेटा, थोड़ी सी स्पीड पकड़ो। इट स्पेंड 7,500 ऑन पैकिंग। यहाँ पे कंसाइनर ने खर्चा किया था 7,500 ऑन पैकिंग। ये खर्चा नॉन रिकरिंग है, मैं ऐड कर दूंगा। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना 7,500। हाँ फुल स्पीड में बेटा 200 बैलेंस 4,07,500, 4,87,500। चेक करो आज आपकी स्पीड कितनी बढ़ सकती है। तो उसके बाद और आगे क्या दिया? लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे जाना है। मुन्ना चल ध्यान दे जल्दी जल्दी से। आगे बोलो क्या दिया बेटा? आगे बोला है द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन कंसिडर कर लिया 2000 है जो, बट इट वाज इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, ये भी कंसिडर कर लिया। 20 मशीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा, अब ये मशीन कंसाइनर जब कंसाइनी को भेज रहा था तो रास्ते में लॉस पहले होगा कि कंसाइनी पहले खर्चा करेगा? पहले लॉस होगा, बाद में वो माल कंसाइनी के पास जाएगा, फिर कंसाइनी फ्रेट ऑक्ट्राई वगैरह एक्सपेंस इनकर करेगा, राइट? सो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 20 मशीन। कुछ बोला नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस। फटाफट से बताओ 4,07,500 इतनी कॉस्ट है, इतने यूनिट की, तो 20 की कितनी? बोलो बेटा 40,750 क्या? यहाँ पे 48,750 क्या? बताओ बचा कितना? 180। बैलेंस फटाफट से फिगर बता बेटा। 3,66,007 पक्का ना? और यहाँ पे बेटा कितना बचा है? 58,750। ठीक है, आ जाओ एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग करो। बाय एबनॉर्मल लॉस जल्दी जल्दी से। हाँ मैं आप लोगों की बुक चेक करने वालों बेटा अभी। हाँ एबनॉर्मल लॉस कितना है? कॉस्ट पे लिखूँ ना 40,750। 40,750 लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद आगे बढ़ो फटाफट से। 20 मशीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कितना आ रहा है? 20,000।
इसकी अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पे। नोट इंश्योरेंस या वर्किंग नोट 2 लिख दो। इंश्योरेंस क्लेम आउटस्टैंडिंग और क्लेम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी नहीं है, क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लेम आना बाकी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी। हर बार आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी नहीं होता, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, इनकम आउटस्टैंडिंग यानी इनकम आना बाकी है, बराबर है ना। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या इंश्योरेंस क्लेम आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 20,000। इसकी वजह से अब नॉर्मल लॉस कम हो गया। अब नॉर्मल लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। क्लेम मिल रहा है इसलिए लॉस कम हो गया, लॉस कम हो गया तो लॉस को क्रेडिट किया। चलो आगे। इसकी पोस्टिंग कहीं होगी नहीं क्योंकि कोई अकाउंट बना हुआ नहीं है। उसके बाद आगे आ जाओ फटाफट से। लो जल्दी स्पीड में करो बेटा, आसपास वाले से बात नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है, जहां डाउट आए वहां मुझे पूछना है। रीता ने कुछ तो एक्सपेंसेस पे किए। सो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कौन से खर्चे बताओ। 9,000 प्लस 3,600 प्लस 1,800 प्लस 1,800। ओके करो टोटल सबकी। 3,600 प्लस 9,000 प्लस 3,600, 1,800 3,600 ना, बरोबर है ना। 16,200। कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 16,200। इसमें नॉन रिकरिंग कौन से, 1 2 3। करो बेटा 3,600 प्लस 1,800 प्लस 9,000, बरोबर ना, 14,400। सो एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी नॉन रिकरिंग है 14,400, 14,400, बरोबर है क्या। बैलेंस बताओ कितना आ गया। 3,66 और 14, 3,80, 381। बोलो बोलो बोलो, चेक करो। 381 150 है क्या। उसके बाद 458 750 में ये ऐड कर दो 473 150। चलो आगे बेटा। उसके बाद आगे और क्या बोला है। मॉड्यूल का फॉर्मेट मत देखना, मॉड्यूल का फॉर्मेट एकदम अजीबोगरीब है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में करो, इसमें गलती होने के चांसेस कम नहीं है। बोल बेटा 50, कौन सा 53, 473 है। खर्चे ऐड करते ना हम लोग, तो तुमने लेस किया है क्या। ये 38 है, अच्छा ये ऊपर वाला 38 है तो ये 453 आ जाएगा। बच्चों ये ऊपर वाला 438 है तो मुझे 458 किसने बोला था, कैलकुलेशन देख लेना है। 438 है, 14,000 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 453। फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, आ जाओ कैलकुलेटर ठीक से इस्तेमाल करो, या आपने किया भी होगा तो प्लीज़ मुझे कैलकुलेशन सही बोलो। 453 150। चलो आगे। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, ध्यान दो बच्चों। They were entitled to commission of 5% on invoice price and additional 20% on excess realized। कमीशन के बारे में कुछ दिया है, सारे खर्चे लिख दिए क्या। मशीन कितनी बेचा रहे बाय द वे, अच्छा उसी में दिया है 150 मशीन है 3,500। वाओ, कंसाइनमेंट का इनकम है, कंसाइनी से लेना है। 150 मल्टीप्लाइड बाय 3,500, इतना बेच दिया, बरोबर है। वेरी गुड बेटा, 5,25,000, बरोबर है। कंसाइनी से लेना है, टू कंसाइनमेंट 5,25,000। कमीशन के लिए वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 3। कमीशन, कमीशन 3 टाइप के हैं। हाँ बोलो बेटा कौन कौन सा। कुछ नहीं, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देना है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्डिनरी कमीशन कितना दिया है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस प्लस 20% ऑन सरप्लस और एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस प्लस 2% डेल क्रेडियर कमीशन ऑन सेल। कुछ बोला नहीं तो ये भी क्या रहेगा, सेल पे। चलो आ जाओ, इनवॉइस प्राइस कितना है, पहले तो ये बता दो कितना माल बेचा। 150 यूनिट का इनवॉइस प्राइस पर यूनिट कितना है 2,400। हमें इनवॉइस प्राइस पे बोला है ना, बट इनवॉइस प्राइस कौन से माल का, जो माल बेचा उसका। ये बिटवीन द लाइन ये आपको समझना होगा,
नहीं तो पूरा जो कंसाइनमेंट का माल भेजा उसके इनवॉइस प्राइस पे मत लेना, कमीशन जो माल बेचा उस पे देते हैं ना, कि जितना कंसाइनमेंट पे गुड्स सेंड किया उस पे देंगे, है ना, जो सेल किया उस पे देंगे ना। सो 5% ऑन इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बेचा कितना? हाँ, इसका ले लो 5%, 150 इंटू 2400 कितना आया? 3,60,000। इसका 5%, 2% ऑन सरप्लस, 2% ऑन सरप्लस, 2% ऑन आईपी माइनस एक्चुअल, सॉरी आईपी करने से अच्छा मैं एक्चुअल सेल प्राइस में से आईपी माइनस करता हूँ। एक्चुअल सेल प्राइस माइनस आईपी, 2%। एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? एक्चुअल सेल प्राइस है 5,25,000 और इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा? 3,60,000। देयरफॉर 2% कितना आ रहा है बेटा? 5, 25, 20 है क्या? ओके 20%। बोल बेटा कितना आया? 1,65,000 का 20% 33,000 और तीसरे में लिखा है 2%। बस डेल क्रेडियर किस पे वो पता नहीं है, तो सेल पे रहेगा। सेल का 2% ले लो फटाफट से, 10,500। ओ वाह, बता दो कमीशन कितना है? 10,500 प्लस 18 प्लस, हाँ वेरी गुड, 61,500। लिख लिया बेटा सभी ने? मेरे ख्याल से सबसे आसान चीज क्वेश्चन में बोला है वैसे कर लेना। बचपन में बच्चों को कमीशन से डर लगता था, पता नहीं क्यों लगता था कंसाइनमेंट में। सर कमीशन कैसे निकालते पता नहीं। अरे सवाल कमीशन कैसे निकालते हैं, जवाब जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन सरप्लस तो 20% ऑन सरप्लस, 2% डेल क्रेडियर तो 2% डेल क्रेडियर। कुछ था क्या इसमें? चीजें आसान है कि नहीं? बस उसकी तरफ देखना है प्यार से और समझना है, तो आराम से आप लोगों की सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। बराबर है 61,500। वेरी गुड बेटा अव्या, आ जाओ। ध्यान देना, एक बार चेक करो जहां कहीं पे भी डाउट है बेटा। कमीशन का टोटल अमाउंट कितना आ गया? टू कंसाइनी कमीशन वर्किंग नोट नंबर 3, 61,500। चलो आगे। कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट कमीशन 61,500। आगे और क्या बोला बेटा? देखो बिल एक्सेप्ट किया गया उन्होंने, कितने का बिल था? 3 लाख का। कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बाय बिल रिसीवेबल 3 लाख रुपए का बिल एक्सेप्ट किया। बरोबर है क्या? बोला है ना क्वेश्चन में। They accepted a bill drawn by Sangeeta Machine Corporation for 3 lakh and remitted the balance along with the account sale. That's it. Game over. चल बता रहे मुन्ना, अभी सारी चीजें लिख दी। सबसे पहले कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस बता। 1 लाख कैलकुलेट किया आपने, टू जनरल P&L और टू P&L बैलेंसिंग फिगर में मेरे नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दूंगा। ये आया प्रॉफिट। चलो कंसाइनी से कितना लेना देना ये बता दो। 5,25,000 माइनस 16,200 माइनस 61,500 माइनस 3 लाख। सो उससे लेना है 1,47,300। ले लो, ले लो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट। कुछ था क्या? 1,47,300। किसी भी बच्चे को कंसाइनमेंट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं क्या? फिर आपने फिगर कैसे बताया प्रॉफिट का? नालायक लोग। अच्छा आपने लिख लिया, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, आपने सभी ने लिख लिया, मैंने नहीं लिखा। तो बच्चे बता रहे थे फिगर प्रॉफिट का। क्लोजिंग स्टॉक बता दे रहे बेटा, कितना बेचा है यहाँ पे? 150 सेल क्या? बरोबर ना? वेरी गुड। अच्छा आव्या यही बता रही थी, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक बता रहे बेटा कितना आया? 381 150 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30 कितना आया? 63,525। बरोबर है। और
453 150 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30 कितना आया 75,525. Therefore stock reserve minus 63,525 कितना आया 12,000 का स्टॉक रिजर्व. सो इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग करो और स्टॉक रिजर्व को रिवर्स करो. लो बेटा 75,525 ये बच्चों ने पहली बता दी थी फिगर. ये मैं स्टॉक अभी लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 और तू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक कितना था 12,000 वर्किंग नोट नंबर 1 और उसके बाद ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 144,075. अब मैं आपको मौका देना चाहता हूँ किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने ऐसा लिखा, सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, सर आपके दिल में ऐसे कैसे आया ये पढ़ते कि यही करना है. हमें काफ़ी बार समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है. आपके हर सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ. प्लीज़ एनीबॉडी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो. ऑल राइट मुन्ना एंड मुन्नी एनीबॉडी पक्का. चलो आगे. जो बच्चों ने लेक्चर देखे नहीं है कंसाइनमेंट के, मे बी एनी जेन्युइन रीज़न, लेट ज्वाइनिंग था है ना, मेडिकल रीज़न था, कुछ और कारण था, तो प्लीज़ पुराने वाले लेक्चर देखो, उसको पेंडिंग मत रखो. राइट चलो आगे. ओके आ जाओ. सो ध्यान देना. नेक्स्ट 18 में क्या दिया हुआ है. हाँ बोल बेटा. कौन सा कमीशन वाला दिखाओ वर्किंग. ये ले बेटा. हाँ 18 में क्या दिया देखना जरा. राम ऑफ पटना कंसाइंस टू श्याम ऑफ दिल्ली फॉर सेल्स एट इनवॉइस प्राइस. कुछ नया है क्या चेक कर रहा हूँ, नहीं होगा तो आपने ट्राई करना है. ओके इसमें भी बिल एक्सेप्ट किया जैसे अभी वाले 17 में था, और बिल कितने का है जितना इनवॉइस प्राइस है उतना ही सेम है. वहाँ पे लिखो लाइक 17. करो अभी के अभी सॉल्व. आर ऑफ रांची रुको 18 घर पे सॉल्व करोगे आप. 18 घर पे सॉल्व करोगे. 19 आप यहाँ सॉल्व करोगे तुरंत के तुरंत. 17 हमने अभी किया ना, 18 आप घर पे करोगे. 18 के वहाँ पे लिखो लाइक 17. 19 आप यहाँ सॉल्व करोगे है ना. चलो 19 में देखो अच्छा क्वेश्चन है, अलग है थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं है. 99% बिल्कुल सेम है. 99% बिल्कुल सेम है. ध्यान दें. आर ऑफ रांची कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,60,000 टू बी ऑफ बॉम्बे. ठीक है. आर कंसाइन नर है और ये कंसाइनी है. द टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट. कंसाइनी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश सेल, 4% ऑन क्रेडिट सेल. ओके पैसे निकालेंगे ना फिर क्यों दिमाग लगाना. कुछ बोला नहीं तो सारा कमीशन किस पे रहेगा बताओ. ऑन सेल. अगर बोला है कि ऑन कैश सेल तो कैश सेल, बोला है ऑन क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल, कुछ नहीं बोला है तो ऑन सेल. राइट चलो आगे. सो ध्यान देना. एनी गुड्स टेकन बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ और गुड्स लॉस्ट थ्रू द कंसाइनीज नेग्लिजेंस शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 12.5% एंड नो कमीशन विल बी अलाउड ऑन देम. अलग पॉइंट था, इसको होशियार बच्चा स्टार मार्क लगा देता है. ये आज तक कोई भी क्वेश्चन में देखा था कि हमने नो क्या बोला यहाँ पे समझा क्या. अगर कंसाइनी के गलती की वजह से कोई भी गुड्स लॉस्ट हो गया तो हम लोग वो कंसाइनी के छाती पे उसका जो भी प्राइस है वो डाल देंगे. वैसे तो लॉस हुआ तो ये रहता है एट कॉस्ट, बट यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कंसाइनी की नेग्लिजेंस की वजह से जो भी लॉस हुआ
या कंसाइनी कोई माल खरीदना चाहता है खुद के लिए, यस और नो, कंसाइनी खुद के लिए कोई माल खरीदना चाहता है कंसाइनमेंट से, या कंसाइनमेंट में कोई लॉस हुआ, तो हम लोग वो कैसे कंसाइनी के नाम पे लिखेंगे, कॉस्ट प्लस 12.5%। सो मैंने कंसाइनी को माल भेजा टीवी, कंसाइनी बोल रहा है साहब एक टीवी मैं मेरे घर पे लगाना चाहता हूँ। अच्छा तू खुद तेरे लिए लेना चाहता है, एक टीवी था 100 रुपये का, एक काम कर प्लस 12.5% ऐड कर, तो तू वो टीवी कितने में लेगा, 112 रुपये। भले ही कस्टमर को मैं 200 में बेच रहा हूँ, लेकिन कंसाइनी को कितने में बेचूंगा, 112.5। फिर कंसाइनी ने बोला साहब एक टीवी तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक टीवी मेरी गलती की वजह से फूट गया, ओके, और फिर से एक टीवी की कॉस्ट प्लस फिर से 12.5% तेरे नाम पे हम लिख देंगे। और ये दोनों टीवी के ऊपर, जो एक तूने तेरे घर के लिए लेके गया वो, और जो तेरे गलती से फूट गया वो, ये दोनों टीवी के ऊपर तुझे कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है, राइट। चलो आगे, ये स्टार मार्क कर ले देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर वर कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस। कंसाइनर रिसीव्ड 50,000 है, कंसाइनर को एडवांस मिला कंसाइनी से, जैसे बिल्स लेते हैं, कभी एडवांस लेते हैं, कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अकाउंट सेल टुगेदर विद द ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव्ड बाय द कंसाइनर शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन। गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट एट 1,08,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 128, ये कितने में बेचा, ये 140 में, एंड ऑन क्रेडिट 1,08,000। सो 1,28,000 कॉस्ट का माल 140 और 1,08,000 में बेचा है, यानी टोटल 1,58,000 हो गया है क्या, ऐसे कुछ सोच रहा हूं मैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वर टेकन बाय द बी। बोलो ये माल बी को कितने में दिया होगा, 8,000 प्लस 12.5%। हाँ बोलो बेटा, चीजें सब क्वेश्चन में दी है, 9,000। उसके बाद आगे और क्या बोला बेटा, goods costing ₹8,000 were taken by the B and goods costing ₹4,000 lost through B's negligence। ओके, फिर से B के ऊपर 4,000 प्लस 12.5%, 4,500। सो ये किसके नाम पे लिखना है, B के। सो एंट्री क्या रहेगी, B को डेबिट करना पड़ेगा ना, सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 13,500 बरोबर है क्या, यही एक एंट्री अलग था, सिंपल है। बी के नाम पे लिखना पड़ेगा ना, प्लीज कसम है बेटा, आपको डाउट है तो अभी पूछो, यही अलग था। किसी को कोई डाउट है प्लीज, एनीबडी, पक्का कौन, हाँ बेटा करूंगा ना, वापस ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला था कि जब भी बी कुछ कंसाइनमेंट से लेगा अपने लिए, तो हम उसे कॉस्ट प्लस 12.5% से देंगे। सो बी ने अपने लिए लिया 8,000 का माल, तो बी को कितने में सेल करेंगे कंसाइनी को, 8,000 प्लस 12.5%, ये आया 9,000। प्लस और भी बोला था कि बी के निग्लिजेंस की वजह से अगर कोई माल चला जाता है तो भी हम लोग उसके लिए बी को जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी बी को अपना डेटर बना देंगे, राइट। सो बी की गलती की वजह से 4,000 का माल चला गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4,000 कॉस्ट का, तो उसके ऊपर अगेन 12.5%। ये दो चीजें क्वेश्चन में दी थी, कितना आया 4,500। सो ये मैं बी के नाम पे लिखूंगा क्या, अब भैया बी तुझसे इतना लेना है, क्यों, ये माल ऐसा समझेंगे कि बी को दे दिया पूरा, जो लॉस्ट हुआ वो भी बी की गलती की वजह से हुआ, तो उसका जो भी पैसा है किससे रिकवर कर रहे हैं, बी से। हमें क्या करना, बी, अब जैसे आप कोई दुकान में जाते हो और आपने दुकान में जाने के बाद कोई चीज उठाई और उसको तोड़ दिया उसके सामने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज आपने खरीद ली, यस और नो। फिर से आप दुकान में गए, उसकी तरफ देख रहे हो, स्माइल दे रहे हो, और आपने वो चीज तोड़ दी, दुकानदार आपके नाम से बिल बना देगा ना उसका, मजे करो, हो गया सेल वो, यस और नो।
फिर आपने कोई चीज उठा के जेब में रख दी, उसका भी बिल बना लेगा। तो बी ने ये जेब में रख लिया और बी ने ये तोड़ दिया, तो बी को कितने का माल बेचा? 13,500 का। समझा? अभी पक्का समझा? चलो आगे नेक्स्ट। तो इसमें यही एक पॉइंट नया था, ये जो मैंने अभी लिखा है। उसके बाद आगे बोला है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी वर एडवर्टीजमेंट नॉन रिकरिंग है क्या? सेलिंग नॉन रिकरिंग, अच्छा सॉरी एडवर्टीजमेंट कहाँ से, रिकरिंग है क्या? और ये भी रिकरिंग। एडवर्टीजमेंट और सेलिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग से ज़्यादा अच्छा मैं ये बता दूँ क्या, ध्यान करो। ये स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा क्या? नो। कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक का ही खर्चा स्टॉक के वैल्यूएशन में आता है। ये तो उसके बाद के खर्चे हैं ना, सेलिंग और एडवर्टीजमेंट, मतलब ये स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं है। अकाउंटिंग सारे खर्चों की होगी, राइट? कर पाओगे? डन? जी हाँ बेटा भैया, एक सेकेंड बता रहा हूँ, चलो करो फटाफट से सॉल्व। सो 19 भी सॉल्व करना है, जो अलग था मैंने आपको बता दिया। ये ले बेटा कमीशन, करो 19 सॉल्व करो, बगैर टाइम वेस्ट किया फटाफट से सॉल्व करना है बेटा 19। डन? सो आज कंसाइनमेंट के मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ सॉल्व करना। जो चीज़ नहीं आई वो वीडियो एक बार पुराना वाला देखना, पर मैं आप लोगों का बुक चेक करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? सो प्लीज़ सॉल्व करना, मैं बुक ईमानदारी से चेक करूँगा बेटा, है ना? चलो इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। 19 आप अभी जहाँ बैठे हो, जिस समय जिस सिचुएशन में बैठे हो, वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करो। डन? तो मैंने कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए आपको? 3 दिए हैं, बराबर है ना? 16, 17 नहीं 15, 16 और 19, नहीं 15, 16 और 18। 19 यही सॉल्व करना, 19 तो मेन जो था वो बता दिया। 15, 16 और 18 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, वो ट्राई करोगे आप, ठीक है? ईजी है। और जो चीज़ उसकी नहीं आई वो मुझे पूछना है।